हेलो दोस्तों। चॉइस फिलिंग के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज का हमको क्या क्या चॉइस फिलिंग रखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए हो जाता है जो लोग बाउंड्री पे हैं, जो कि बाउंड्री मीन्स जिनको गवर्नमेंट मिलने का चांसेस है, लेकिन मन में एक चीज़ होता है कि उन लोगों ने प्राइवेट के लिए भी प्लान कर रखे हैं, क्योंकि हो सकता है बाई चांस उन्हें गवर्नमेंट ना मिले और प्राइवेट लेना पड़े। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको ना मिलना भी हुआ तो किसी दूसरे वाले जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो उसकी मिस्टेक की वजह से उस कम नंबर वाले को भी चॉइस फिलिंग में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो चॉइस फिलिंग के लिए देखो, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को एक पता होना चाहिए कि उन्हें किस टाइप का कॉलेज चाहिए। किस टाइप का मतलब ये है कि बजट फ्रेंडली या फिर नॉर्मल वे में। अगर जैसे मैं सीधा सीधा अगर गवर्नमेंट कॉलेज को साइड में रख दूँ, प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में दो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी जिसका बजट बहुत हाई है और एक वो जो मिड रेंज की कैटेगरी में आते हैं। अब मिड रेंज यानी कि जिसकी फीस थोड़ा मतलब कि बैलेंस है। और कुछ ऐसे कॉलेज, जैसे 4-5 कॉलेज को मैं आपको नाम बता दूं कि जैसे एलएन हो गया, आरडी हो गया, मानसरोवर हो गया, और एक जबलपुर का कॉलेज है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, पूर्णायु। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से ये कॉलेज अलग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बाकी कॉलेज से, जिनकी फीस लगभग 2 लाख है या 2,70,000, 2,50,000, या फिर हो सकता है 2 लाख, 2 लाख के अंदर भी हो सकता है, 1,80,000 हो सकता है, या फिर 1,48,000। तो बहुत तीन कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी तो अपन को सोचने वाली बात यह है कि अपन के फैमिली मेम्बर से या फिर आपको अपने हिसाब से कॉलेज डिसाइड करना है, कौन से कॉलेज आपको रखना है, कौन से कॉलेज की क्या प्रायोरिटी होती है। वो हर एक चीज़ आपको खुद के अपने पर्सनल लेवल पे भी चेक करना है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की ऐसा सिस्टम रहता है, पंडित खुशलाल। अगर आयुर्वेद की बात करें, बीएचएमएस की बात अभी नहीं कर रहा गवर्नमेंट, क्योंकि बीएचएमएस का गवर्नमेंट केवल एक ही कॉलेज है जो कि भोपाल का ही है। तो अगर आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो पंडित खुशीलाल का हर कोई ने नाम सुना हुआ है। वहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, वेरिफिकेशन करवाए हैं, बहुत क्राउड थी, सबको जानते हैं। तो पंडित खुशीलाल नंबर 1 पे है बीएमएस की अगर बात करो गवर्नमेंट कॉलेज की। क्यों है वो तो आपको पता चल गया होगा। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे हमेशा से इंदौर और उज्जैन, इन दोनों का कंपटीशन लगा हुआ है। हमेशा से इंदौर और उज्जैन की बात इसलिए होती है क्योंकि दोनों में लगभग लगभग सेम फैकल्टी मिल जाती है। सेम फैकल्टी के मतलब सेम लेवल के आसपास का प्रैक्टिस अच्छा मिल जाता है, ओपीडी फीलिंग जैसी होती है। दोनों को लगभग लगभग सेम है और अच्छी सिटी है। ऐसा नहीं कि ऑन एन एवरेज सिटी, अच्छी सिटी है, भोपाल के टॉप सिटीज़ में से एक है। तो उज्जैन और इंदौर का ये हो गया। इसके बाद अपना आता है इंदौर और उज्जैन के बाद आता है ग्वालियर का नंबर। ग्वालियर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बुरहानपुर, जबलपुर, रीवा, तो ये सारी चीज़ें ऐसा लाइन सीरीज में हर कोई करता है। अब चॉइस फिलिंग करना कैसे, आपको कॉलेज का लेवल आपको बता रहा हूँ कि जैसे ग्वालियर आपने बताया, ग्वालियर इंदौर उज्जैन के बाद रखना है। तो इंदौर उज्जैन के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद क्या, ग्वालियर के बाद 3 कॉलेजेस पड़ जाते हैं, जबलपुर, बुरहानपुर और रीवा। कई मामलों में रीवा आपके लिए अच्छा हो सकता है, कई मामलों में बुरहानपुर अच्छा हो सकता है, और बहुत से मामलों में जबलपुर अच्छा हो सकता है। देखो एक सिंपल सी बात बताऊँ, तीनों कॉलेज के एक सेम लेवल है। ऐसा नहीं बोल सकते कम ज़्यादा कम ज़्यादा, क्योंकि इन तीनों कॉलेज जबलपुर, रीवा, बुरहानपुर, इन तीनों का कट ऑफ हर तीसरे साल चेंज होता रहता है, लेकिन तीनों का कट ऑफ लगभग लगभग सेम रहता है, 2-3 नंबर का बस फर्क पड़ता है। तो जबलपुर उसको चूज़ करना चाहिए जो कि मिड एमपी से है, तो और थोड़ा सा घूमने का ज़्यादा दीवाना है, क्योंकि जबलपुर ऐसी जगह है, नर्मदा नदी का किनारा, भेड़ाघाट, गौरीघाट, धुआंधार, बहुत सारी चीज़ें तो डाल सकते हो, नॉर्मल सी बात है। रीवा ईस्ट साइड से अगर है तो रीवा उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, क्योंकि रीवा में थोड़ा सा पीजी के थोड़ी सी सीट्स ज़्यादा हैं, तो पीजी कोर्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है रीवा में, थोड़ी सी ज़्यादा है। और बुरहानपुर नॉर्मल सी बात है, उस वेस्ट साइड के लोग एमपी के वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। तो रीवा, बुरहानपुर, जबलपुर, इन तीनों का सेम कैटेगरी। अब ऑर्डर क्या लगाना है आपको, ऑर्डर देखो ऐसा करना है, टॉप पे जिनके नंबर 400 से ऊपर हैं जनरल कैटेगरी की अगर बस बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो टॉप पे आपको रखना है पंडित खुशीलाल, उसके बाद आपको रखना है पंडित खुशीलाल के बाद इंदौर या उज्जैन, ये तुम्हारी चॉइस है। इंदौर उज्जैन के बाद आप ग्वालियर रख दो, ग्वालियर के बाद जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा। तो इसमें से इन तीनों को वो आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए, इन तीनों में से कौन सा कॉलेज रखना है। ये हो गए सातों गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज का मैं आपको सीधा सीधा चॉइस फिलिंग की इसलिए बात नहीं करूँगा, क्योंकि चॉइस का ऑर्डर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वो आपको पता है आपका बजट के हिसाब से। जिसके पास कैटेगरी है तो उसको पता है कि SC ST में फुल फीस रिफंड आ जाती है, नॉर्मल सी बात है, उनका स्कॉलरशिप लग जाती है। OBC के लिए ज़्यादा नहीं,
20 से 25% उनको फीस रिफंड होता है, वो भी ट्यूशन फीस, बाकी चीज़ नहीं होता। और जनरल के लिए तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज उसी को उसको वही चूज़ करना है जिसको मान लो कि किसी ने चूज़ कर लिया कि हमें मानसरोवर में जाना है, तो उसे सातों गवर्नमेंट कॉलेज भर दो और एक मानसरोवर को टिक कर दो। तो वो तुमको क्या होगा फर्स्ट राउंड में, जैसे मान लो किसी ने ये चीज़ किया कि सातों गवर्नमेंट कॉलेज भर दिया, अब उसके नंबर कैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 400 नंबर है, और 400 में क्या होना है, उसे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलना, लेकिन एक बाई चांस बन सकता है, लक के हिसाब से बन सकता है। तो फर्स्ट राउंड में क्या करने का, सातों गवर्नमेंट कॉलेज भर दिया, ये आपका लक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नहीं मिलना है, लेकिन हम करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज को फिलअप करेंगे ही करेंगे। और एक आपने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, जिसका मन हो, अब पारदर्शी डालना हो, कॉर्पोरेट डालना हो, या कुछ भी डालना हो, तो उसके हिसाब से 3-4 कॉलेज है तो 3-4 कॉलेज का आप डाल दो अपने हिसाब से। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट केस में ये होगा कि आपने अगर प्राइवेट कॉलेज पहले ही राउंड में एक चूज़ करके रखा है और आपके नंबर उस बेसिस पर है, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर उस पर आप लाई कर रहे हैं तो पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में क्या करना है, आप मतलब कि पहले राउंड में जैसे ही अलॉट होगा तो आप क्या करेंगे, जैसी वेबसाइट खोलेंगे, आपको किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ये MBBS नहीं है, आयुष काउंसलिंग, आपने पहले ही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिया, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कॉलेज में जाके पार्शियल एडमिशन कराना पड़ेगा या फिर टेम्परेरी एडमिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन, अपग्रेड का मिलेगा या सेटिस्फाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप पहले ही राउंड में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपको पता है कि अब कुछ नहीं होना, तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले, सेटिस्फाइड क्लिक करोगे, आप डाउनलोड करोगे अपना जो भी अलॉटमेंट लेटर लेके जाओगे कॉलेज, वहाँ पे आप जाके एडमिशन प्रोसेस करवाओगे। अगर आपको उससे ज़्यादा अच्छा बेटर चॉइस को अपग्रेड करना है, या आपको लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट राउंड में हम इससे बेटर कॉलेज ला सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपग्रेड पे क्लिक करना है। अपग्रेड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट राउंड में जब चॉइस फिलिंग ओपन होगी, पहले तो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। तो जिन जिन ने पहले राउंड में जिन जिन ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा ली, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे रहो आराम से। तो जिस दिन चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होगा, तो आपको चॉइस फिलिंग ओपन करनी है। अब आपको अपनी प्रायोरिटी डालनी है। अब आपने अपने हिसाब से कॉलेज चॉइस किए, अब चॉइस करने के बाद आपको दिमाग में रखना है कि वो पिछला कॉलेज आपके दिमाग में है, तो कोशिश करना कि बेटर कॉलेज आप डालें। ये नहीं कि आपने पहले ऐसे कॉलेज को डाल दिया जिसका कट ऑफ आपको जो मिल चुका है, मान लो जिसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मतलब आपको उसके लिए नंबर ज़्यादा आपके हैं, और आपने अच्छा कॉलेज आपने पहले राउंड में गेन कर लिया है, और उसके बाद आपने सेकेंड राउंड में क्या किया, उससे गड़बड़ कॉलेज डाला जिसका कट ऑफ बहुत लो जाता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि खटाक से वो चीज़ आपको अलॉट हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे पहले राउंड में ही अच्छा था, सेकेंड राउंड में तो गड़बड़ हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो गया, आपने अपग्रेड पर टिक किया हुआ है, तो अपग्रेड पर टिक करने के बाद आपको उससे बेटर कॉलेज को चूज़ करना होगा ये सेकेंड राउंड में। फिर सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में उससे बेटर अगर आपको मिल रहे हैं तो वो आपको सेकेंड राउंड का मिल जाएगा, उससे बेटर कॉलेज। अगर नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो कॉलेज आपको दोबारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था कि पूरा सिस्टम की किस टाइप से होता है। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ भी ज़रा सी भी जानकारी समझ में आई हो, तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना। बाकी चीज़ें तो होती रहेगी, और जिसको जिसको जिस जिस चीज़ में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस पर नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।